आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक अंतरा। कौन सी पुस्तक? अंतरा। और इसमें है, पहले है गद्य खंड, और गद्य खंड में आपके पहले रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी हम रचनाकार का परिचय ही देखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म कब हुआ है? 1884, मृत्यु कभी 1941। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश, बस्ती जिले, अगोना गांव। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ समय तक वे मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। 1905 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काशी आ गए। कहाँ पे? नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर का निर्माण हो रहा था उस समय। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक बने। फिर बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के बाद वे हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे, और इसी पद पर कार्य करते हुए यहीं उनका निधन हुआ। काशी ही उनकी कर्मस्थली रही। BHU में ये पढ़ाने लगे। जब काशी आए तो नागरी प्रचारणी सभा के साथ काम करने के लिए, कि कौन से काम करने के लिए? हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक पद पर। और इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहीं BHU में प्राध्यापक रहे और विभागाध्यक्ष बने। कब? जब बाबू श्याम सुंदर दास अवकाश ग्रहण, रिटायर हो गए, तब जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल विभागाध्यक्ष बने हिंदी विभाग के। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवाद के बीच उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। ये आलोचक भी हैं, इतिहासकार मतलब साहित्य का इतिहास वो लिखे हैं। फिर साहित्य चिंतक भी हैं। इनका ज्ञान विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, समाज और साहित्य और विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों, मौलिक लेखन, संपादन, अनुवाद के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता रहा वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की। जब हिंदी साहित्य का इतिहास ये लिख रहे थे, जो कि शब्द सागर की भूमिका है हिंदी शब्द सागर की, उसमें हिंदी के कवियों की या रचनाकारों की जो है सम्यक समीक्षा की। और इन्होंने कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि की निबंधों की रचना की। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना और सहृदयता का योग है। व्यंग और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है।
आ गया। क्या है? उनकी आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत क्या है? उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने पहले हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा था, उसके बाद परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। पहले ये हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको बाद में परिष्कृत और संशोधित करके पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करवाए। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि। 4 खंड में चिंतामणि, चारों खंड के पहले खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादक थे, बाकी के 3 खंड में अलग अलग विद्वान इसका संपादन किया। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी की ही क्या है, उनके निबंधों का ये संकलन है चिंतामणि, और रस मीमांसा ये उनकी पुस्तक है। इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार का संपादन किया और उनकी लंबी भूमिका लिखी। संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु और उनके मंडल के अन्य रचनाकारों विशेषतः प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उनके अत्यंत मनोहर झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया, किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। ये निबंध फिर किसी और क्लास में, फिलहाल आपका पूरा हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय, और अभी रत्नाकार परिचय के इस सीरीज में आगे अगले रत्नाकार को देखेंगे।